हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चलनी होंगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्रता दिवस है, उसके रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में कि वेटलैंड क्या होते हैं आपके। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये कब से बनाया जा रहा है। 2 फरवरी को हम बनाते हैं, तो कब से बनाते हैं, कितने रामसर हमारे साइट हैं, है ना, और ये जो वेटलैंड्स हैं ये क्या होते हैं, इनके क्या फायदे होते हैं, ये हम बात करेंगे, है ना। किस स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत सारे एग्जाम्स में। और आज का जो सेशन है दोस्तों, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वहाँ पे आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते ही होते हैं। तो आप इस सेशन को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिससे कि उनको भी इस सेशन का बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, इस बार की जो थीम है ना, 2023 की जो थीम है आपकी, वो क्या है, वो आपको याद रखनी है। थीम है आपकी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इस बार की जो थीम क्या है आपकी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, है ना। हर बार ये थीम अलग अलग होती है दोस्तों, मतलब सिचुएशन के हिसाब से कि भाई इस बार किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हमारी जो वेटलैंड्स है उनका लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए इस बार की थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई इसका इतिहास क्या है, वेटलैंड डे कब से बना रहे हैं, है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब से बना रहे हैं दोस्तों। वैसे तो देखो, वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे आपकी 1997 में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो यूएन जनरल असेंबली है उसने इसको अप्रूव किया था 30 अगस्त 2021। उसी के बाद से हम 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। तो इसको जो अप्रूव किया गया था वो 30 अगस्त 2021 को किया गया था। तब से हम हर साल 2 फरवरी को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये पता होनी। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई ये जो वेटलैंड है ये काम क्या आती है आपकी, इनका काम क्या है दोस्तों। तो जो रामसर साइट है ना, वो क्या है, वो रामसर साइट इज अ वेटलैंड, है ना। जो रामसर एक कन्वेंशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो रामसर कन्वेंशन है आपकी, है ना, जो रामसर कन्वेंशन है आपकी, रामसर कन्वेंशन है वो क्या काम करती है, वो वेटलैंड को प्रोटेक्शन देती है। जो वेटलैंड्स है आपकी उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपकी बेसिकली। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है इसका काम क्या है, वेटलैंड को प्रोटेक्शन करना इनका काम है दोस्तों। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन है, ये आई कब थी। तो दोस्तों जो रामसर कन्वेंशन है आपकी, रामसर कन्वेंशन जो है आपका, वो आपका बेसिकली 2 फरवरी 1971 को क्या होता है, आती है। लेकिन ये लागू कब होती है दोस्तों, ये आपकी 1975 को लागू होती है। तो ये 2 फरवरी को जब साइन हुई थी, तो इसको यादगार बनाने के लिए आज के दिन हम क्या करते हैं, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये रामसर कन्वेंशन है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। बेसिकली वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी रामसर कन्वेंशन आई थी 2 फरवरी 1971 को। और इसी दिन को हम यादगार बनाने के लिए क्या बनाते हैं, हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। इस बार की थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अब इसके बाद में दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि वेटलैंड में होता क्या क्या है आपके। तो मैनग्रूव्स होते हैं आपके। वेटलैंड बोलोगे किसको, है ना, आर्द्र भूमि बोलेंगे किसको हम, ये भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो वेटलैंड की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपकी मैनग्रूव्स हैं, मार्सेस हैं, दलदल भूमि है, नदियां हैं, लेक्स हैं, डेल्टाज हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, है ना, फ्लडेड फॉरेस्ट है, राइस फील्ड है, कोरल लीफ है ना, इन सबको जो 6 मीटर से ज्यादा गहरे होते हैं ना, तो 6 मीटर से ज्यादा गहरे होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड जो वेटलैंड बोलते हैं, जो कि ह्यूमन मेड भी होते हैं और आपके नेचुरल भी होते हैं। दोनों तरीके से आपके वेटलैंड है वो मिलते हैं। 6 मीटर गहरे होने चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों इनके फायदे क्या हैं, वेटलैंड के फायदे क्या हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, वेटलैंड के फायदे हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता मिलेगी आपको, है ना। यहाँ पे हमारे जो नेचुरल प्राकृतिक साइकिल है उसको मेंटेन करता है ना। वाटर को प्यूरिफाई करने में काम आता है ना। बहुत सारी मछलियां होती हैं तो बहुत सारे लोगों का खाना बनता है यहाँ, है ना। इसके अलावा बाढ़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, सूखे से हमें बचाता है दोस्तों। कोस्ट लाइन में अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो ये सोख लेती हैं, सोख ऑब्जर्वर के रूप में ये काम करती हैं। तो ये सारे के सारे इसके फायदे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कंपोनेंट है इसका मोनेट्रक्स रिकॉर्ड। मोनेट्रक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 साइटें आती है। मोनेट्रक्स रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली जो 1990 में कोप हुई थी रामसर कन्वेंशन की, उसमें डिसाइड किया गया था कि जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाली वेटलैंड्स है, जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको मोनेट्रक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया। तो ऐसी 2 साइट है अपनी, एक तो है आपका केवलादेव नेशनल पार्क, एक है लोकटक लेक। केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, भरतपुर में, और लोकटक लेक है आपकी मणिपुर में। ये दोनों क्या है, हमारी मोनेट्रक्स रिकॉर्ड की साइट है। वो चिलिका लेक पहले हुआ करती थी, लेकिन चिलिका लेक को अभी इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है ना। पहली मोनेट्रक्स रिकॉर्ड की साइट चिलिका लेक ही थी, बाद में उसको हटा दिया गया है। अभी क्या है आपका केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक, 2 आपकी क्या है मोनेट्रक्स रिकॉर्ड की साइट है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो भारत में अगर हम बात करें तो टोटल साइट कितनी है, मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, लेटेस्ट जो अपडेट है ना, लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार हम बात करें तो भारत में टोटल साइट है दोस्तों 75 साइट, है ना। किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है दोस्तों। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितनी है तमिलनाडु में टोटल साइट कितनी है, और किस देश में सबसे ज्यादा है। अगर मैं कंट्री की बात करूं तो आपका किस में है, यूके में सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। टोटल साइट कितनी है 75, सबसे ज्यादा किस में है, तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा किस देश में है, यूके में। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वेटलैंड के बारे में। अगर इतना पता है तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे लिखिए जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस बार की थीम क्या है, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की, है ना। दूसरा चीज, तमिलनाडु में कितने साइट है ना, टोटल साइट कितने हैं तमिलनाडु में। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे क्लास के बाद में, ठीक है। अगर आपने JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पे डेली क्विजेस, PDF क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस ये सब होंगे। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आ चुकी है। इसके अलावा क्रैश कोर्स भी आपके आ चुके हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन है वो आपके लिए करवाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन पसंद आएगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।